ये जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में खुलकर वोट चोरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर गिनती ईमानदारी से हुई तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बिहार में इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की लहर साफ दिख रही है। नीतीश कुमार की विदाई तय मानी जा रही है और महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है। एनडीए भी पूरा दम लगाकर दावा कर रहा है कि बिहार में उसी की सरकार बनेगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल भ्रम फैलाने वाला है और असली नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी यादव सपने देख रहे हैं, 2025 में बिहार में फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। योगी सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई शर्तें लागू की हैं। अब ओवर टाइम में महिलाओं को डबल सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही योगी सरकार ने 17 जिलों के 21 इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने बिहार के एग्जिट पोल को भ्रमित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए चैनलों का इस्तेमाल करती है। दिल्ली में हाल ही में हुई घटना को लेकर असम में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या लाइव हो रही है और बीजेपी के लोग खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। एग्जिट पोल के बीच राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लाखों लोग घूम घूम कर हर राज्य में वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी और शाह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वोट चोरी को सिस्टम से कवर किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, बल्कि जनता को भी साथ आना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की जुबानी जंग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में विपक्ष पर जंगल राज लाने का आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी क्योंकि जनता विकास और स्थिरता चाहती है। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि जिनके शासन में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े थे, अब वही लोग विकास की बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर नहीं, जनता के पोल पर भरोसा है। दावा किया कि बिहार में जनता ने भारी संख्या में एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और सरकार एनडीए की ही बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी नेता रूबियो से मुलाकात की और ट्रेड तथा सप्लाई चेन पर लंबी बातचीत की। एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी यादव ने जनता को रिकॉर्ड मतदान के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन महागठबंधन के साथ है और उन्हें सरकार बनाने का पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर महीने में जारी होने जा रही है। केंद्र सरकार किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपए ट्रांसफर करेगी। इस बार 8 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी और बैंक लिंकिंग पूरी है, केवल उन्हीं के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्जिट पोल पर कहा कि असली नतीजा जनता के वोट से तय होगा, न कि सर्वे से। उन्होंने दावा किया कि बिहार में जनता ने विकास और सुशासन के लिए एनडीए को ही चुना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बिहार को 20 वर्षों की लाचार व्यवस्था से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे कर देगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर आंशिक सुधार के बावजूद लगातार दूसरे दिन भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में रहा और प्रदूषण ने लोगों को राहत नहीं दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी के लिए 12 सेक्टरों का रोड मैप तैयार किया है, जिसका विजन डॉक्यूमेंट 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वतन वापसी को तैयार हैं। उन्होंने यूनुस को चेतावनी दी है कि भारत से रिश्ते खतरे में डालना आत्मघाती कदम होगा। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से हार जाएंगे। उन्होंने इसका कारण क्षेत्र में विकास की कमी और मतदाताओं की नाराजगी बताया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान तेजी से गिरा है। दिल्ली, पंजाब और यूपी में सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बैक एग्जाम सिस्टम खत्म करने की तैयारी है। राज्यपाल ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि अब छात्रों को समय पर परीक्षा और परिणाम मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए के होश उड़ चुके हैं। उन्होंने गोदी मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि 72 लाख ज्यादा पड़े वोट नीतीश कुमार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए पड़े हैं। पंजाब सरकार ने पेंशनरों के लिए पेंशनर सेवा मेला आयोजित किया है। यह मेला 13 से 15 नवंबर तक चलेगा, जिसमें पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है ताकि उनकी सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा सके।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि 17 नवंबर को कोर्ट एक अहम फैसला सुनाने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जिन उपभोक्ताओं के बिल पेंडिंग हैं, उन्हें सरकार भारी छूट दे रही है ताकि पुराने बकाया बिलों का निपटारा जल्द किया जा सके। दिल्ली में ग्रेप 3 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए विधेयक पर साइन करके सरकारी कामकाज दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में अब सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हाथ में पूरा नियंत्रण आ गया है। संसद में एक नया विधेयक पारित हुआ है जिससे सेना को और अधिक शक्तियां मिल गई हैं। सोना 2,211 रुपए बढ़कर 1,26,000 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि चांदी 7,103 रुपए महंगी हुई है। इस साल अब तक सोना 50,000 और चांदी 78,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव से वर्ष 2027 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, लेकिन उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि जब उनकी कुर्सी हिलने लगती है तो वे सांप्रदायिक भाषा बोलने लगते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी है। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के 7 जिलों में शीतलहर चल रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश को कंपा दिया है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है और आने वाले दिनों में पारा और गिरने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में अस्पतालों की फायर सेफ्टी को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 30 नए अधिकारी पदों को मंजूरी दी है, जिससे अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। चंपई सोरेन ने कहा कि 25 साल बाद भी आदिवासी समाज को उनका पूरा हक नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 30,000 एकड़ जमीन उनसे छीनी गई है और अब सरकार उस हक को वापस दिलाने की दिशा में काम कर रही है।